हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियोस में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी और हमने कॉन्जुगेट के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, तो आज हम जो काम करेंगे वो है हमारा मॉडुलस। मॉडुलस क्या एक ऑपरेशन है। देखो तो मॉडुलस क्या है, कह रहे हैं कि अगर हमारे पास जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स प्लस आयोटा वाई, क्या है एक्स प्लस आयोटा वाई है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन नॉन नेगेटिव मतलब क्या है कि या तो जीरो या जीरो से बड़ा। नॉन नेगेटिव रियल नंबर कौन सा कि रूट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज called modulus of complex number x प्लस आयोटा वाई। क्या कह रहा हूँ मैं इसमें कि भाई मॉडुलस जो है ना वो क्या है, तुम्हारा एक नॉन नेगेटिव रियल नंबर है। पहली बात तो क्या है कि मॉडुलस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, इस चीज़ से हमें ये चीज़ पता चल गई। और होता क्या है कि रूट ऑफ द एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसकी जो नोटेशन है, नोटेशन हमारी रहेगी ये क्या हमारा मॉडुलस ऑफ जेड या मॉड ऑफ जेड भी बोल देते हैं। क्या ये कि स्केयर सम ऑफ रूट ऑफ द स्केयर सम ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, मतलब रियल पार्ट ऑफ जेड का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्केयर, देन दोनों का सम और उसका स्केयर रूट। अब रियल पार्ट क्या है भाई, मान के चलो ये तो तुम्हारा क्या एक्स है, रियल पार्ट इसमें क्या है तुम्हारा जेड का एक्स, तो एक्स का स्केयर प्लस में इमेजिनरी पार्ट क्या वाई है, तो क्या आएगा तुम्हारा वाई का स्केयर। तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा कि मॉडुलस ऑफ द जेड। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें, हमारे पास जेड दे रखा हमने 2 - 3 आयोटा, तो हमारा जो रियल पार्ट है यहाँ पे जेड का वो तो है 3, और जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड है वो क्या है तुम्हारा -2। तो अगर मैं मोड जेड निकालूंगा तो वो क्या आ जाएगा कि रूट ऑफ दी 3 का स्केयर प्लस में -2 का स्केयर, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा कि 9 + 4 जो कि क्या आ जाएगा तुम्हारा रूट 13, क्या आ जाएगा रूट 13। ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान के चलो इसके कंजुगेट का निकालना है, तो जेड कंजुगेट क्या आएगा तुम्हारा 3 + 2 आयोटा। कंजुगेट हमने कल किया था, कंजुगेट क्या होता है कि इसमें ना आयोटा वाला जो कोफिशिएंट है उसका साइन चेंज हो जाता है। तो इसका भी क्या आएगा कि हम करेंगे क्या, इसमें 3 का स्केयर मॉडुलस जेड जो है उसमें क्या करेंगे 3 का स्केयर और प्लस में 2 का स्केयर, तो ये भी कितना आ जाएगा तुम्हारा रूट 13, कितना आ जाएगा रूट 13। तो यहाँ से एक चीज़ और हमें पता चल गई कि मॉडुलस ऑफ जेड एंड मॉडुलस ऑफ जेड कंजुगेट बोथ आर इक्वल, कि दोनों के दोनों क्या होते हैं इक्वल होते हैं। दूसरी बात क्या है कि भाई ये जेड जो है, ये मोड जेड जो हम निकाल रहे हैं, ये एक्चुअल में है क्या, तो ये जो मोड जेड है ना भाई, कई जगह इसको रेडियस के जरिए भी दिखाते हैं। क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल काम है, मैं तुम्हें बता देता हूँ। मान के चलो तो यहाँ तुम्हारा क्या है भाई एक्स और वाई है, क्या है एक्स और वाई, मतलब जेड जो तुमने लिया ना एक्स प्लस आयोटा वाई, मैंने कल बताया था कार्टेशियन फॉर्म इसको हम ऐसे लिखेंगे। तो क्या करेंगे हम, ये डिस्टेंस निकालेंगे, क्या निकालेंगे ये डिस्टेंस। और कह रहा है कि ये जो सर्कल बनेगा ना, ये जो सर्कल बनेगा, तो इस रेडियस को हम क्या कहते हैं मोड जेड। क्या है ये मोड जेड इज इक्वल टू आर, मीन्स कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर किस सर्कल पे लाई करता है, जिस सर्कल पे लाई करता है उस सर्कल की रेडियस जो है, जो रेडियस है आर, उसको हम क्या कहते हैं मॉडुलस ऑफ जेड। क्या कहते हैं मॉडुलस ऑफ जेड। तो यहाँ से कई बार क्या कहेगा कि क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि कई बार तो डायरेक्ट हमें क्या कह देगा कि फाइंड द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, फाइंड द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कह सकता है कि जैसे हमें दे दिया गया जेड कि इफ क्वेश्चन जैसे अराइज हुआ यहाँ से, इफ जेड इज इक्वल टू द रूट 2 प्लस -√3,
√3 या √-3। तो पहली बात इसकी सिंपलेस्ट जो फॉर्म है क्या कहूँगा, इफ z इज इक्वल टू दिस एंड देन फाइंड द रेडियस, फाइंड द, पहले तो मॉडुलस कहेगा, मॉडुलस ऑफ z, और इसी चीज़ को कैसे लिख सकता है कि रेडियस ऑफ दिस सर्कल on which z द कॉम्प्लेक्स नंबर z मतलब ये लाइज, कि उस ना सर्कल की रेडियस बताओ जिसके ऊपर ये तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो लाई कर रहा है। तो सिंपल सा काम है, पहले तो z को तुम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो, तो ये आएगा तुम्हारा कि √2 और प्लस माइनस √3 को क्या लिख देंगे, √3 आयोटा। तो रियल पार्ट तो क्या आएगा √2, इमेजिनरी पार्ट क्या आएगा √3। तो यहाँ से जो मोड z आएगा तुम्हारा वो क्या जाएगा कि √2 का स्क्वायर प्लस में √3 का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा कि √4 प्लस, सॉरी 4 नहीं भाई 2, √2 का स्क्वायर क्या होता है 2 और √3 का होता है 3, तो क्या आ जाएगा आंसर √5। तो इसका मतलब क्या है कि जिस सर्कल के ऊपर तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर z लाई कर रहा है उसकी रेडियस कितनी है √5। तो ये जो r है हमारी ये क्या है रेडियस R5। देखो ये इनमें तो नहीं होता भाई, अपने सिलेबस में इस तरह की कोई बात ये नहीं करती। ऐसा होता है जो हमारे कंपटीशन एग्जाम होता है ना उनमें ऐसा होता है, ठीक है, कि वो डायरेक्ट मॉडुलस ना पूछ के तुमसे क्या पूछेगा, कहेगा फाइंड द रेडियस ऑफ दी सर्कल ऑन विच z लाई, कि उस सर्कल की रेडियस निकालो जिसके ऊपर तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहा है। तो उस काम में हमें क्या करना है, ये करना है। तो हमें याद होना चाहिए कि जो ये मॉडुलस है ना, ये जो मॉडुलस है ये एक्चुअली में क्या है तुम्हारी रेडियस भी है। क्या है ये रेडियस, ठीक है। दूसरी बात कि हमने जब ये चीज़ कही, ठीक है, तो मैंने यहाँ से क्या कहा कि हमारा जो ना नॉन नेगेटिव नंबर है, क्या है नॉन नेगेटिव। तो मैं इसको एक बार इसको हटा देते हैं ना, कि अगर हमारे पास z ये है तो हमने अभी पढ़ा है ना कि मोड z क्या है हमारा कि स्क्वायर रूट ऑफ दी स्क्वायर सम ऑफ द रियल एंड द इमेजिनरी पार्ट। और हमें पता चल गया कि जो मोड z है वो हमेशा 0 या 0 से कैसा बड़ा रहेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं नॉन नेगेटिव। क्या बोलते हैं इसको हम नॉन नेगेटिव। समझ में आ रही है चीज़, क्या बोलेंगे इसको नॉन नेगेटिव। मोड z क्या हमारा कि स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, जो कि कैसा नंबर है तुम्हारा नॉन नेगेटिव। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक तो ये चीज़ पता चली। दूसरा कि अगर मेरे पास z है, ये प्रॉपर्टी कर लेते साथ साथ करनी है हमें, ठीक है। अगर हमारे पास z तो है क्या x प्लस आयोटा y, तो हमें पता है कि मोड जो कंजुगेट जो z है वो क्या आएगा x माइनस आयोटा y, ठीक है। अब देखो इसका जब हमने मोड किया, मोड z किया, तो वो क्या है तुम्हारा कि x का स्क्वायर और प्लस y का स्क्वायर। फिर हमने जब इसका मोड किया तो मोड z किसका कंजुगेट का, तो वो क्या आएगा तुम्हारा कि x का स्क्वायर और प्लस में माइनस y का स्क्वायर, माइनस y का स्क्वायर। अब हमें पता है कि ये जो माइनस y है ना इसका स्क्वायर नेगेटिव का करो पॉजिटिव का, ये चीज़ कैसी रहेगी हमारी इक्वल रहेगी। तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। दूसरा अगर मान के चलो ये तो है हमारा कंजुगेट z, अगर मैं z का क्या ले लूँ नेगेटिव, क्या लूँ z का नेगेटिव लूँगा तो माइनस x और क्या आएगा माइनस आयोटा y, क्या आ जाएगा माइनस आयोटा y। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि मोड ऑफ माइनस z क्या आ जाएगा इस बार कि माइनस x का स्क्वायर और प्लस में माइनस y का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा कि x स्क्वायर और y स्क्वायर, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव में स्क्वायर का कोई फर्क नहीं पड़ता, सॉरी स्क्वायर में नेगेटिव पॉजिटिव का कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मान के चलो हम क्या करें z कंजुगेट का नेगेटिव कर दें, क्या कर दें z कंजुगेट का, तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस। तो यहाँ से क्या चीज़ें निकल के आएंगी कि मोड ऑफ द माइनस z कंजुगेट, तो यहाँ से क्या आ जाएगा तुम्हारा कि माइनस x का स्क्वायर और प्लस y का स्क्वायर, जो कि तुम्हारा फिर से इक्वल होगा किसके x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के। तो यहाँ से देखो एक कंक्लूजन निकला है। क्या कंक्लूजन निकला है कि तुम भाई मोड रिमार्क लिख लो या रिजल्ट नंबर 1 लिख दो, तुम इसको प्रॉपर्टी लिख लो, प्रॉपर्टी तो नहीं कहेंगे इसको, रिजल्ट ही बोल देते हैं ना, रिजल्ट नंबर 1, ठीक है। क्या है कि मोड z और मोड ऑफ z कंजुगेट एंड
mod of minus z and mod of minus of z conjugate are equal। ठीक है, तो देखो ध्यान से मैं क्यों करा रहा हूँ ये प्रॉपर्टी। जैसे हमें एक एग्जांपल दे दिया गया, हमें दे दिया गया कि z हमारे पास है क्या कि 3 और +2 है होता, और हमसे क्या कहेगा कि माइनस z कंजुगेट का क्या निकालो, मोड निकालो। तो मोड क्या है, तो हमें तो डायरेक्ट पता है कि इसका जो मोड है वो किसके इक्वल है, z के। तो हम डायरेक्ट क्या कहेंगे कि 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 और क्या आ जाएगा तुम्हारा √13। तो यहाँ से हमें एक चीज़ और पता चली कि ये जो 4 नंबर है ये 4 नंबर डिफरेंट है। जैसे z तुमने ये लिया तो z कंजुगेट क्या आएगा तुम्हारा 3 - 2 होता, फिर तुमने z का या z कंजुगेट का नेगेटिव लिया तो वो क्या आएगा -3 और +2, और फिर तुमने z का अगर नेगेटिव लिया, z का नेगेटिव लिया तो ये -3 और -2 आएगा। ये जो 4 नंबर है ना 1 2 3 और 4 जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो सारे के सारे एक ही सर्कल पे क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सबकी जो रेडियस है वो कैसे आ रही है तुम्हारी, इक्वल आ रही है। कैसे आ रही है, सबकी जो रेडियस है वो आ रही है इक्वल। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि ये जो 4 नंबर है, ये जो 4 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं वो सारे के सारे कैसे तुम्हारे इक्वल है, सारे के सारे कैसे हैं, इक्वल है। अब तुम्हें देखो अगर तुमने मोड z निकाल लिया तो तुम्हें इनका मोड निकालना हो ना, तो निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट क्या लिखोगे √13, क्या लिख दोगे √13। समझ में आ रही है ना बेटा ये बात। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखो भाई प्रॉपर्टी नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे। क्या है सेकंड भाई, अभी हमें पता है कि जो मोड अगर z हमारा x + i, हमें पता है कि z जो है ना, z मोड जो है वो है x² + y²। अगर मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ 0 के इक्वल है, क्या है 0 के इक्वल है, तो ये तो पॉसिबल तभी है। हमें पता है कि किसी भी नॉन जीरो नंबर का जो स्केयर है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। और मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ 0 के इक्वल, तो एक ही कंडीशन में पॉसिबल है, कब कि यहाँ से तुम्हारा इम्प्लाइज करें हम x एंड या x और y बोथ आर 0। अगर दोनों 0 हो गए तो यहाँ से हम क्या इम्प्लाइज कर सकते हैं, तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना x + i वो एक्चुअल में क्या है 0 + 0 आयोटा। इसका मतलब क्या है कि मॉडुलस एक ही नंबर का 0 आ सकता है, किसका भाई, कि जब z तुम्हारा कैसा हो 0। तो यहाँ से हमने प्रॉपर्टी लिखी क्या कि मोड z तुम्हारा 0 होगा, तो हम यहाँ से डायरेक्ट क्या कह देंगे, तो जो तुम्हारा z है ना वो भी कैसा है 0 है। अगर z 0 तो हम क्या कहेंगे, वहाँ से जो हमारा मॉडुलस है वो भी क्या रहेगा 0 रहेगा। ठीक है, तो अगर हमसे कोई पूछ ले कि गिव द सम कॉम्प्लेक्स नंबर विच हैव मॉडुलस इज 0, तो वो क्या है तुम्हारा 0, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आएगा 0 + 0 आयोटा। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हमारे पास कंजुगेट वाली हम कर चुके हैं, भाई प्रोडक्ट का और करके देखते हैं ना, प्रोडक्ट का किस तरीके से हम काम करेंगे। चलो इन 4 प्रॉपर्टी को हम करेंगे बाद में। ठीक है, तो क्या है, चलो 4 के साथ ही कर लेते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और क्या है तुम्हारा डिवीजन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन की। प्रॉपर्टी नंबर 3 इसको बोल देते हैं हम क्या कि z1 इज x + i और z2 = x2 और y2। तो पहले तो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों का प्रोडक्ट किया z1 और z2 का। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या है, देखो भाई ये थोड़ा सा ना हैवी हो जाएगा, हम प्रूफ करेंगे। मैं डायरेक्ट यहाँ से बता देता हूँ कि इन दोनों का जो मोड है वो तुम्हारा इक्वलिटी के साथ खुलेगा। मीन्स अगर हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट है, जैसे ये ले लिया हमने 2 + 3 आयोटा और क्या है तुम्हारे पास 1 + 2 आयोटा, और हमसे पूछ रहा है कि इसका तुम ना क्या बताओ भाई, इनका मॉडुलस बता दो। तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, हम क्या कर देंगे कि 3 + 2 आयोटा का मोड इनटू में 1 + 2 आयोटा का मोड। तो यहाँ से तो आएगा 4 इंटू ये तो बन जाएगा √13, क्या बन जाएगा √13, और ये बन जाएगा √5। तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा √65, क्या आ जाएगा √65। ठीक है, तो क्या है जो है ना मॉडुलस है वो प्रोडक्ट रूल को सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, इन जनरल में क्या कह सकता हूँ, अगर मेरे पास क्या भाई मॉडुलस है z1 इंटू z2 इंटू अप टू zn, कि भाई n कॉम्प्लेक्स नंबर का हमारे पास क्या प्रोडक्ट है, तो इस चीज़ को मैं कैसे लिख दूंगा कि मॉडुलस ऑफ z1 इंटू में मॉडुलस ऑफ z2
और अप टू मॉडुलस ऑफ जेड एन। ठीक है, जैसे 3 नंबर है कि Z1 Z2 और Z3 तीनों का प्रोडक्ट का मॉडुलस, तो आप क्या करेंगे कि मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू में मॉडुलस ऑफ Z2 इंटू में मॉडुलस ऑफ Z3। ऐसा क्यों है, इसका बेनिफिट है भैया। बेनिफिट क्या है कि जब तुम मॉडुलस करते हो तुम्हें एक रियल नंबर मिलता है। क्या मिलता है? एक रियल नंबर मिलता है। और रियल नंबर का प्रोडक्ट करना कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट करने से ज़्यादा ईजी है। समझ में आ रही है ना चीज़? ये क्यों बोल रहा हूँ मैं, सुनो ध्यान से। जैसे कि एग्जाम्पल मैं तुम्हें कराता हूँ, देखो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। मान के चलो हमारे पास Z1 है क्या 3 + 2 है बेटा, Z2 हमारे पास 1 + 5 है बेटा या 4 है बेटा, Z3 हमारे पास क्या 2 - 3 है बेटा, या Z3 क्या Z4 हमारे पास क्या है कि √2 और +√3 है बेटा। ये चीज़ दे रखी है। और मैं क्या कह रहा हूँ कि हमें ना मॉडुलस निकालना है। किसका मॉडुलस निकालना है? किसका? Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 इंटू Z4, इनका मॉडुलस निकालना। तो देखो इनका प्रोडक्ट करना और इस प्रोडक्ट से करना कि मोड Z1 मोड Z2 मोड ऑफ Z3 इंटू में मोड ऑफ Z4, ये जो प्रोडक्ट है इस प्रोडक्ट से ज़्यादा इजी है। ठीक है ना, क्योंकि इनका कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट करना, फिर इनको अरेंज करना, सिंप्लीफाई करना बहुत ही महाभारत है। लेकिन हम अगर डायरेक्ट करें तो मेरे को पता चल गया कि इसका जो मोड है, मोड क्या आएगा भाई? मोड Z1 क्या आ जाएगा हमारा कि 9 + 4, भाई 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर तो √13, तो ये तो आ गया तुम्हारा √13। फिर हमने क्या मोड ऑफ Z2, मोड ऑफ Z2 क्या, तो क्या आएगा तुम्हारा कि 1 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, ये आ जाएगा तुम्हारा √17। तो यहाँ आ गया तुम्हारा √17। ठीक है, फिर तुमने किया इसका करोगे तो क्या आएगा 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, ये भी आ जाएगा तुम्हारा मोड ऑफ Z3 भी क्या आएगा तुम्हारा √13, क्या आ जाएगा ये √13, तो ये भी क्या आएगा √13। फिर तुमने इसका जो मोड करोगे तो ये क्या आएगा तुम्हारा कि Z4 का जो मोड है √2 का स्क्वायर प्लस में √3 का जो स्क्वायर है वो क्या आ जाएगा हमारे पास कि 2 + 3, तो ये आ जाएगा तुम्हारा √5, क्या आ जाएगा √5। तो इस चीज़ को हम सोल्व करेंगे, 3 और √13 ये तो आ जाएगा तुम्हारा 13, और ये आ जाएगा तुम्हारा कि 17 × 5 का मोड। तो ये चीज़ ज़्यादा ईजी है इसके प्रोडक्ट करने के बजाय। तो इस चीज़ को हम इन जनरल जब बात करेंगे, इन जनरल मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर हमारे पास ये प्रॉपर्टी नंबर 3 है, इन जनरल में क्या कहना चाह रहा हूँ इसमें वो सुन लेना, वो काम की चीज़ है। देखो मैं कह रहा हूँ कि अगर मान के चलो हमारे पास n कॉम्प्लेक्स नंबर है, कितने n, Z1 Z2 Z3 Z4 अप टू Zn, n कॉम्प्लेक्स नंबर है, उनका हम मोड कर रहे हैं। क्या करें? उनका प्रोडक्ट का मोड कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट का मोड कैसे खुलेगा कि Z1 का मोड इंटू में Z2 का मोड इंटू में अप टू Zn का मोड, ये चीज़ है ना। अब देखो मान के चलो हमने क्या किया, सारे कॉम्प्लेक्स नंबर को एक ही नंबर ले लिया कि Z1 Z2 को भी क्या ले लिया इक्वल, Z3 को भी क्या ले लिया इक्वल, सारे के सारे क्या ले लिए हमने इक्वल नंबर ले लिए। क्या ले लिए? इक्वल। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा इस बार इन इक्वल नंबर को मैंने क्या बोल दिया Z, क्या है Z। अब ये नंबर मैं इसके अंदर पुट करूँगा तो Z1 की जगह भी Z, Z2 की भी जगह Z, Z3 की भी जगह Z और Zn की जगह भी Z। मतलब हमारा Z कितने टाइम आया है? n टाइम्स। कितना है? n टाइम्स। ठीक है, तो यही चीज़ इस साइड खोलेंगे तो कैसे खोलेंगे हमारी कि मोड ऑफ Z इंटू में मोड ऑफ Z इंटू में मोड ऑफ Z, कितने टाइम आएगी ये चीज़? n टाइम्स। कितने टाइम्स आ जाएगी? n टाइम्स। ठीक है, तो इस चीज़ को तो मैं लिख सकता हूँ मोड ऑफ Z की पावर n। ठीक है, क्योंकि एक ही चीज़ का n टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या आएगी Z की पावर n का मोड, और इस चीज़ को क्या लिख दो? मोड Z की पावर n, क्योंकि ये रियल नंबर है। तो ये यहाँ से एक रिजल्ट निकल के आ गया कि मान के चलो इन फ्यूचर तुम्हें क्या निकालना पड़ गया इसी रिजल्ट से कि तुम्हें Z दे दिया गया 2 + 3 आयोटा। क्या दे दिया गया? 2 + 3 आयोटा। और तुमसे क्या पूछ रहा है कि Z की पावर 5 का मोड निकालो। तो तुम क्या करोगे भाई? तुमने ना Z का मोड निकालना। Z का मोड क्या आएगा तुम्हारा कि 4 प्लस में 9 √13, और इसकी पावर कितनी कर देनी है? 5। तो क्या आ जाएगा तुम्हारा कि √13 की पावर 5। तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा कि 13 की पावर 5/2। ये हमारा क्या आ जाएगा? मोड। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ यूज होगी। ठीक है भाई, तो ये हमारी क्या थी? मल्टीप्लिकेशन की क्या प्रॉपर्टी है कि अगर हम एक ही तरह के नंबर को n टाइम मल्टीप्लाई करें और उस चीज़ का क्या करें?
मोड करें, तो उससे बेटर है कि हम क्या करें, सबका मोड करके वही पावर उस मोड की कर लें, है ना। क्योंकि क्या है, वैल्यूज जो मोड आता है वो नंबर देता है, और ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसका भी प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो इन जनरल इस चीज़ को हम कैसे लिखेंगे, इन जनरल मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर मान के चलो हमारे पास है z की पावर n का मोड, तो दिस थिंग इज इक्वल टू द मोड ऑफ z की पावर n, या और अब n तो क्या कह रहा है कि पावर होनी चाहिए, ये तो कह रहा है कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, लेकिन क्या है एक रिजल्ट हमारे पास कि z की पावर p बाई क्यू है, कोई भी रैशनल नंबर है तो इसको हम लिख सकते हैं कि मोड की पावर p बाई क्यू, जो कि ईजी रहेगा। तो इन जनरल हम ये काम करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत काम आने भाई, तो ये तो हमारे लिए मल्टीप्लिकेशन का रूल, ठीक है। अब चलते हैं हम कोशेंट रूल या डिवीजन रूल पे। डिवीजन के अंदर क्या है, देखो भाई, डिवीजन के अंदर क्या है कि अगर मान के चलो z1 अपॉन z2 है और कंप्लीट का क्या है, मोड है, दिस थिंग इज इक्वल टू द मोड ऑफ z1 अपॉन में मोड ऑफ z2। इसका मतलब क्या है, अगर मान के चलो हमें क्या दिया है, ये मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ, इसका प्रूफ नहीं कर रहा है, विदाउट प्रूफ चीज़ लेके चलेंगे। हमें दिया 2 + 3 आयोटा अपॉन में 5 और +6 आयोटा। अब देखो इसका मोड करना क्या है, इसका मतलब क्या है, पहले इसको हम सिंप्लीफाई करें देन मोड करें, या मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं मोड निकालूँ किसका, 3 + 2 आयोटा अपॉन में मोड ऑफ 5 + 6 आयोटा। तो इसका तो जो मोड है क्या आएगा कि रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 9 + 4, और नीचे का आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस में 36, प्लस में क्या आ जाएगा तुम्हारा 36, तो ये तो आ जाएगा तुम्हारा रूट 13, और अपॉन में क्या आ जाएगा तुम्हारा रूट 61, क्या आ जाएगा रूट 61, ठीक है। तो इस तरीके से क्या, ये हमारा रिजल्ट क्या है, ज़्यादा इजी रहता है, ठीक है। तो ये कंजुगेट के, ये क्या मॉडुलस के लिए जो डिवीजन रूल है वो ये है, ठीक है। लेकिन एडिशन में, मल्टीप्लिकेशन में ऐसा एडिशन में ऐसा नहीं है भाई। एडिशन में ऐसा क्यों नहीं है वो देखते हैं कि अगर मैं कह रहा हूँ कि मोड ऑफ z1 + z2 क्या हमारा इक्वल है मोड ऑफ z1 + मोड ऑफ z2, क्या ये चीज़ इक्वल है, ठीक है। तो देखते, मैंने एक एग्जांपल लिया, अगर ये ट्रू है तो मैं कोई भी कॉम्प्लेक्स लूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर लूँ z1 z2, तो उसके लिए क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। तो मैंने क्या किया, टेक z1 इज इक्वल टू 3 - 2 आयोटा, और z2 हमने लिया 3 + 2 आयोटा, ठीक है। अब इसका जो मोड लिया हमने, मोड ऑफ z1 मेरे को पता है क्या आएगा तुम्हारा, क्या आएगा रूट 13, कितना आ जाएगा रूट 13, और सिमिलरली मोड ऑफ z2 भी क्या आएगा तुम्हारे पास है रूट 13 जब तुम निकालोगे। अब क्या किया मैंने, दोनों का एडिशन किया, z1 + z2 किया, तो एडिशन कैसे होता है, रियल पार्ट में रियल ऐड, तो ये तो हो जाएगा तुम्हारा 6, और ये हो जाएगा तुम्हारा 0 आयोटा, क्या आ जाएगा 0 आयोटा। अब मैंने क्या किया, इस कॉम्प्लेक्स नंबर z1 + z2 का मोड लिया, तो क्या आएगा तुम्हारा कि मोड ऑफ 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर + 0 का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा 6। तो अब यहाँ से मैं साफ देख पा रहा हूँ कि मोड ऑफ z1 + z2 नॉट इक्वल किसके, मोड ऑफ z1 + मोड ऑफ z2, क्योंकि ये तो देखो इस एग्जाम्पल से ये तो आया तुम्हारा 6, और ये कितना आया तुम्हारा 2 टाइम ऑफ रूट 13, जो कि इसके इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये जो इनइक्वालिटी है ये ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू, क्या आएगा ये नॉट ट्रू। अगर ट्रू नहीं है तो फिर इसमें क्या ट्रू रहता है वो तो मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। तो माइनस के लिए और प्लस के लिए मैं दोनों के लिए तुम्हें सेम बता देता हूँ, ठीक है। एक बार में ही कर लेते हैं इसको। प्रॉपर्टी नंबर तुम बोल दो 5 या 4 जितनी भी है तुम्हारी, ठीक है, प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। देखो प्रॉपर्टी को याद रखने का तरीका मैं तुम्हें बता देता हूँ कि हमारे पास क्या है, मोड ऑफ z1 है प्लस में मोड ऑफ z2 है, ठीक है। z1 और z2 बोथ आर, या एक देखो टर्मोलॉजी मैं याद रखने के लिए तरीका बता रहा हूँ, ये नहीं कि जनरल ये चीज़ ऐसा कुछ होता है। क्या आएगी तुम्हारी कि दोनों इकट्ठे हो गए मोड z1 + z2, फिर क्या हुआ दोनों का सब्ट्रैक्शन,
ठीक है, और फिर दोनों क्या हो गए तुम्हारे सेपरेट, क्या हो गए सेपरेट, एक दूसरे से अलग। ठीक है, इस चीज को याद कैसे रखना है कि मोड Z1 और Z2 या कि Z1 और Z2 दो फेसबुक फ्रेंड है। कैसे ये फेसबुक फ्रेंड, ठीक है, फेसबुक फ्रेंड है। क्या हुआ कि दोनों इकट्ठे थे तो ज़्यादा खुश थे, सॉरी दोनों जब अलग अलग थे फेसबुक फ्रेंड थे, खाली एक दूसरे के साथ दूर दूर से बात कर रहे थे तो ज़्यादा खुश थे। लेकिन जैसे ही मिले तो वो जो खुशी है, ये क्या है हमारे लिए, इसको बोलते हैं हम खुशी, हैप्पीनेस। वो जो खुशी है वो क्या हो गई, इससे कम हो गई, और वो इतनी कम हुई कि दोनों के अंदर क्या हो गया, झगड़ा। क्या हो गया यहाँ पे, झगड़ा या लड़ाई, क्या हो गई, लड़ाई हो गई। ठीक है, लड़ाई होने से क्या हुआ कि दोनों सेपरेट हो गए, अलग हो गए। क्या हो गए यहाँ पे, अलग हो गए। ठीक है, देखो भाई कैसा है ये, इसे समझो। एक ना ये एक मैं ये कह रहा हूँ फनी वे है बस, ठीक है, थोड़ा सा याद रखना है इनइक्वालिटी में, क्योंकि ये चीज़ें मिलती है हमें, बहुत बार मिलेगी ये इनइक्वालिटी, यूज़ करनी पड़ेगी ना हमें, इसलिए मैं बता रहा हूँ। क्या है कि दो फेसबुक फ्रेंड है, दोनों दूर दूर है तो खुश है, लेकिन दोनों इकट्ठे हुए, इकट्ठा होने के बाद दोनों में झगड़ा हुआ, झगड़ा होने से उनकी जो दोस्त है थोड़ी सी कमज़ोर पड़ गई, थोड़ी सी वीक हो गई। फिर क्या हुआ, वो कमज़ोर होती होती कम हुई, हो गई, लड़ाई होगी दोनों के बीच में, और दोनों फिर क्या हो गए, सेपरेट हो गए, अलग अलग हो गए। ठीक है, तो इस इनइक्वालिटी को हमें ऐसे याद रखना है। तो ये इनइक्वालिटी हमारी क्या है, एडिशन के लिए। किसके लिए, ये एडिशन के लिए। क्या है, एडिशन की क्या रहेगी तुम्हारी, एडिशन के लिए रहेगा, अगर मैं कह रहा हूँ कि Z1 प्लस Z2 का मोड है तो दिस थिंग इज लेस देन इक्वल टू, जब हम एडिशन में खोलेंगे तो क्या आएगा, मोड ऑफ Z1 प्लस में मोड ऑफ Z2। ठीक है, ये चीज़ है। और सब्ट्रैक्शन के लिए तो और भी बढ़िया है भाई, ये क्या है कि मोड ऑफ Z1 माइनस Z2 इज क्या रहेगी, ग्रेटर देन किससे, मोड ऑफ Z1 इंडिविजुअली माइनस मोड ऑफ Z2 इंडिविजुअली। ये चीज़ है। और मैंने क्या किया, इस चीज़ में ना दोनों को मिला के लिख दिया, मैंने इन दोनों के अंदर रिलेशन ही तुम्हें दे दिया भाई, ये चीज़ करके। ठीक है, तो इस चीज़ को तुम्हें क्या रखना है, याद रखना है, ये हम यूज भी करेंगे। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्या कहेंगे इसको, मोस्ट इम्पोर्टेंट। मोस्ट इम्पोर्टेंट तुम्हारे सिलेबस के लिए तो है नहीं भाई, ठीक है, तुम्हारे सिलेबस में तो इतना कुछ यूज होगा नहीं, लेकिन एक जब हम प्योर मैथमेटिक्स या किसी कंपटीशन एग्जाम में पढ़ते हैं तो ये आइडेंटिटीज़, ये जो रिलेशंस हमें बहुत काम आते हैं, तो इसको याद कर लेना बेटा। ठीक है, आगे चलते हैं।